हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025, तो हमने 3 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान बनाया था। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने टाइम में आपको ख़त्म करनी है, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया था। तो आई होप आपने किया होगा। 50% तो एटलीस्ट किया ही होगा यार। मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो कोई बात नहीं, जितना आप लोगों ने किया था। अभी ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? जो अभी तुरंत ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैन से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो पहले से भी कर रखे हैं, तो वो इतना कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया, वो भी एक बार देख लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो क्या करना, वो ज्वाइन कर लेना, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपडेट करते हैं हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का, इंस्टा का, सबका लिंक है, जाकर के ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ही लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान। ठीक है, 2 महीने में अब क्या क्या करना है, क्योंकि 2 महीने ही बचे हुए हैं, जैन और फेब। 30 आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा मार्च में। तो 2 महीने में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है नहीं करने हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो जो टॉपिक्स नहीं करने हैं ना, वो सब के लिए नहीं है कि सब आप अगर पहले से कर रहे हो तो वो छोड़ दो, ऐसा नहीं। आपको टॉपिक्स करने हैं। अभी भी आपके पास 2 मंथ्स हैं। 2 मंथ्स में जितना हो सकता है उतना टॉपिक्स करोगे तो ही जो है अच्छा स्कोर आने के चांसेस हैं। टारगेट करो कि 150 प्लस आपका मार्क्स आए, तो एक गुड स्कोर, एक सेफ स्कोर माना जाता है। ठीक है, आपके मॉक में अभी कितना आ रहा है, कितना मॉक टेस्ट में अभी जो आ रहा है वो ज़रूर से हमें कमेंट आया है। 110 आ रहा है, 90 आ रहा है, 120 आ रहा है। अभी मॉक टेस्ट जो भी दे रहे होंगे तो कितना आ रहा है, एक बार हमें ज़रूर से ज़रूर बताना। उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि अभी जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो कितने किस लेवल पे हैं। तो उस लेवल की वीडियोज़ जो अभी मैथ्स के क्या हो रहे हैं, सीरीज़ चल रही है 10 MCQs, वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो चल रहा है। तो अभी वो हम लोग किस लेवल के डाल सकते हैं वो हमें पता चलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर बताना नीचे कौन से सब्जेक्ट्स अभी आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैथ्स में ये नहीं है कि आप जनवरी में कंप्लीट करो, फरवरी में कंप्लीट करो, ये जैन और फैब दोनों का है। ठीक है, जैन और फैब दोनों का है। इतना आपको कंप्लीट करना है इन 2 मंथ में, इतना तो आपको करना ही करना है। इससे ये नहीं करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतना कम से कम करो तो ही जो है कुछ ना कुछ होगा। तो इतना करना है। सबसे पहले आपका एलजेब्रा है। एलजेब्रा में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक आ जाता है, जैसे पीएनसी हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, लॉगरिथम हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। ठीक है, जो एपीजीपी बोलते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा सब टॉपिक्स भी है। तो इसलिए सबसे पहले आप एलजेब्रा उठाओ। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी अगर जस्ट ये वीडियो देखिए और फिर आपको लग रहा है कि हमें महाराष्ट्र सीटी देना है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? आपको करना है सेट थ्योरी से स्टार्ट करना है। ठीक है, बेसिक सेट थ्योरी से स्टार्ट करना है, और इसे करने के बाद फिर इसका टेस्ट दो। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर मॉक टेस्ट लिए हो किसी के तो मॉक टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से करनी है। ठीक है, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। इसके बाद जो है आप अलजेब्रा पे जंप करना, और मेक श्योर करना है कि इसे 1 दिन में ही कंप्लीट कर दो, पूरा 1 दिन में ही कंप्लीट कर दो, सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये अगर 1 दिन में आपका कंप्लीट होता है ना, तो करना क्या है, 1 दिन में कंप्लीट करने के बाद बार बार इसे रिवीजन करना। क्या होता है, आप जितना स्पीड से कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, उतने ही स्पीड से आप भूलते भी हो। ठीक है, तो भूलना नहीं है, आपको बार बार रिवीजन करते रहना। रिवीजन करते रहोगे तो आप भूलोगे नहीं चैप्टर को। तो ये हमारा हो गया बेसिक सेट थ्योरी, यहाँ से जो है आपको स्टार्ट करनी है। फिर आपको अलजेब्रा पे मूव करनी है। ठीक है, फिर आपका आ गया अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या होता है, अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, आपका हो गया स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, परसेंटेज हो गया। तो अर्थमेटिक भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अर्थमेटिक और अलजेब्रा, ऐसा मत सोचना कि एक ही टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो आपको टाइम जाएगा। इसलिए टाइम जाएगा तो कोशिश करो इससे अर्थमेटिक से अगर एक एक टॉपिक भी उठाओ। ठीक है, अगर आप सब एक साथ पढ़ रहे हो, अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे टाइम का इशू है, तो टाइम आपको 7 से 8 घंटे देने ही होंगे। अब अगर आप बिगनर हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 7 से 8 घंटे डेली का, कुछ भी कर लो, आपको इतना तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। अगर आप चाहते हो कि VGTI, SPPU या फिर पिंपरी जैसे टॉप के कॉलेज से MCA करना है, तो इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा। और मैं जैसा कि बोलता हूँ, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप ये कर सकते हो। जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बातें याद रखना। जब मैं आप एग्ज़ाम दे करके आओगे, लाइव सेशन लूँगा, उस टाइम पे भी मैं यही बोलूँगा कि उस टाइम पे मैं बोलता था, जैन में बोलता था, अभी आपके पास टाइम है, अभी जितना हो सकता है उतना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। एक बार जब टाइम चला जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्वालिटी की क्वेश्चन, फिर आपका मेंसुरेशन
और फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इतना टॉपिक तो आपको फरवरी तक कंप्लीट करना ही करना है, ये ठान लो। ये टॉपिक क्या करो, आप लिख लो कहीं पे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सोच नहीं सकते हो। इससे क्वेश्चंस जो है 100% आएंगे। जैसे अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो अर्थमेटिक एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक का। इतना हमारा हो जाएगा फरवरी तक। ठीक है, फरवरी तक ये कंप्लीट करना है आपको, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। उसके बाद फेब तक देखने अगर इतना कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर आप ट्रिग्नोमेट्री करना। ट्रिग्नोमेट्री में है जो हाइट एंड डिस्टेंस, ये तो मस्ट करना ही करना है 100%। एक क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। हमारे बैचेस में जो है मैथ्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैथ्स पे। रीजनिंग और कंप्यूटर का तो अभी उसमें बहुत कम, मतलब 3-4 टॉपिक ही मैंने डाला है उसमें रीजनिंग। क्योंकि देखो, रीजनिंग ना डालने का एक रीज़न है, रीजनिंग आप आराम से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, आराम से ईजिली। अगर आप रीजनिंग अभी नहीं भी पढ़े होगे ना, तो अगर जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखोगे आप रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है खुद सॉल्व हो रहे हैं आपसे। रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या हो रहे होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे। रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता है, बहुत ही ईजी आता है। फोकस करना है मैथ्स पे। मैथ्स क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, बहुत थोड़ा सा टफ लेवल भी आएगा। और जिसका मैथ्स स्ट्रांग रहेगा ना, जो मैथ्स में क्वेश्चंस बना लेंगे, उसका परसेंटाइल ऑटोमेटिक बढ़ ही जाना है। ठीक है, तो रीजनिंग का ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे, बस अब रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है बहुत ही, रीजनिंग के लेक्चर्स जो है वहाँ पे डालना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था, हाइट एंड डिस्टेंस आपको करना ही करना है। ठीक है, अगर टाइम बचा तो फिर आप प्रोबेबिलिटी को छूओगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो इसे सबसे लास्ट में करना। टाइम बचेगा तो इसे करना और कोशिश करो कि इसे कंप्लीट करके ही जाना, इसके स्किप मत करना। कोई भी बच्चा इसे स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। मैंने ये दोनों टॉपिक्स इसलिए साइड में रखे, थोड़ा सा लेंदी भी है और इससे क्वेश्चंस जो है एक एक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस में आ जाएंगे एक क्वेश्चंस, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आ जाएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर आना होगा तो एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैथ से रिलेटेड हो गया था। अब मैं रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आपको जो मस्ट डू टॉपिक है ना, वो ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर आपका सीरीज कंप्लीशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिलॉग्स और क्लासिफिकेशन। इतना आपको करना ही करना है। एक आपका क्लासिफिकेशन में ही आ जाएगा फिगर वाला, फिगर फोल्डिंग वाला जो क्वेश्चन आता है ना वो। तो इसमें से हम लोगों ने जो हमारे कोर्सेज में है वो बहुत सारे जो सीरीज वाले हैं वो हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ना, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा हमारा जो फाउंडेशन बैच है या फिर क्रैश कोर्स है। तो ये रीजनिंग के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सब कब करनी है, ये सब आपको फैब तक कंप्लीट कर देना है एनी हाउ। फैब तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका बहुत अच्छा चांस बन जाएगा। कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर बेसिक्स, फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और फिर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज और कंप्यूटर ओएस। तो ये कंप्यूटर में आपको कोई भी सारे टॉपिक्स ही करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, कोई स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे करना है। कब तक करना है आपको, फैब तक करना ही करना है, फैब तक। कंप्यूटर बेसिक्स में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है कंप्यूटर मेमोरी। हाँ, मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है तो आप उससे कंप्लीट कर सकते हो। उस क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते कंप्यूटर मेमोरी में। और डेटा रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगे वो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस। तो कम से कम कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में सी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, वो बेसिक पढ़ लो, उससे आपका काम बन जाएगा। ओएस का बेसिक करना है, ओएस पढ़ा चुके हैं हम लोग फाउंडेशन बैच में, जा करके वहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश अगर आपके पास टाइम है तो ही देखना, बट आप एक पैसेज सॉल्व कर लो, उससे भी आपका काम जो है डेली का बन जाएगा। क्योंकि अभी आपको रटने का टाइम नहीं है, सिनो एंटो करने का टाइम नहीं है, कंप्रहेंशन ही कर सकते हो। ठीक है, वोकैब जो है कंप्रहेंशन से आपका बन जाएगा। सेंटेंस करेक्शन, अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है, आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, तो ये सब चीज़ें में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कंप्यूटर इंग्लिश बैकग्राउंड से आप नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि आप एक पैसेज करो, पैसेज में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो सही है, नहीं हो रहे तो भी अब क्या ही कर सकते हो अभी। और यहाँ पे क्या करना, जो मॉक टेस्ट दे रहे होगे, ठीक है, जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको एनालिसिस करो अच्छे से। इंग्लिश के लिए उसको एनालिसिस करो अच्छे से, जो पैसेज वगैरह है जो भी है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने के बाद जो है आपका खुद ब खुद जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमें किस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करो। ये सब चीज़ें करने के बाद जो है ऑटोमेटिक आपका देखना मॉक में भी जो है आपका नंबर बढ़ेगा और वो भी काम होगा। और इसके साथ साथ आप देखना ये सब कंप्लीट करते करते आप ये भी ट्राई करना कि आपका जो है मॉक टेस्ट और फिर टेस्ट, वीकली टेस्ट,
वीकली टेस्ट या फिर आप टेस्ट ये टॉपिक वाइज टेस्ट ये भी नहीं छोड़ना। आप मॉक टेस्ट एक वीक में अभी आप दे रहे होगे तो अब वीक में आप 2 कर देना, ठीक है, वीक में आप 2 कर देना, क्योंकि हमारे जो फाउंडेशन बैच है उसमें भी अब वीक में 2 टेस्ट अपलोड होंगे। तो वीक में आप 2 टेस्ट अपलोड कर देना मॉक टेस्ट, और बाकी जो टॉपिक वाइज और वीकली टेस्ट चल रहे हैं वो चलेंगे ही चलेंगे। तो 2 टेस्ट अब कोशिश करो कि 2 टेस्ट दे दो, पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट तो आप कंप्लीट करो, और फिर साथ में अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो। जितना भी मैंने टॉपिक यहाँ पे बताया है एक बार हम अपने वेबसाइट पे चल लेते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए हम अपने वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये हमारा फाउंडेशन बैच है, यहाँ से आप क्लिक कर, ठीक है, यहाँ से देखो मैथ्स में ऑलमोस्ट मैथ्स का ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स का सेट थ्योरी वगैरह पर ये देख लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिर सारा इसमें कंप्लीट हो चुका है हमारा, परसेंटेज वगैरह अर्थमेटिक में आ गया, फिर आपका मैंसूरेशंस भी हो चुका है, टॉपिक वाइज टेस्ट है ये देखो, फिर आपका मॉक टेस्ट भी चल रहा है अभी, असाइनमेंट्स वीकली टेस्ट, ठीक है, सब चीज़ चल रहा है, मॉक टेस्ट अभी और ऐड होंगे। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के देखो इतने सारे टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं, ओएस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो हो गई है, इतना इसमें हो चुका है आपका लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना हो गया है। तो ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से कांटेक्ट करो, और फिर कुछ भी होता है तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।